हेलो दोस्तों, द नॉलेज मंत्रा चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको पीएचपी फंक्शन के डेट के बारे में बताना चाहूँगा कि कैसे हम डेट फॉर्मेट को चेंज करते हैं, कैसे हम 12 आवर्स के टाइम को 24 आवर्स के टाइम में कन्वर्ट करते हैं और डेट और टाइम को शो करने के डिफरेंट जो तरीके होते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं क्या है। पीएचपी में एक फंक्शन होता है डेट, ठीक है। तो पीएचपी में डेट नाम का फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डेट फाइंड आउट करते हैं। तो पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं, फिर से फर्दर हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। तो हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल में हमने एक डेट को स्टोर करा लिया, ठीक है। और डेट जब फंक्शन लगाते हैं तो एक पैरामीटर पास करते हैं। उसमें क्या होता है कि एक फॉर्मेट हमें पास करना होता है कि किस फॉर्मेट में हमें डेट चाहिए, ठीक है। तो अगर इसे हम सिंपली प्रिंट कराते हैं तो क्या प्रिंट होगा, ये देखते हैं। इसको हम यहाँ पे इसको हम ठीक है। तो इसको हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए एको का यूज़ करते हैं पीएचपी में, और डॉलर डेट को हमने प्रिंट करा लिया। तो डॉलर डेट नाम के वेरिएबल हमने स्टोर कराया था और इसे हमने प्रिंट करा लिया। तो आइए इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। सिंपली हमें क्या मिल गया, यहाँ पे आप देखो, ये आउटपुट है हमारा, आज का डेट मिल गया, ठीक है। ये डेट मिल गया हमें। तो जैसे डेट को, किसी एक पर्टिकुलर डेट को शो कराने के डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं। ये क्या हो गया, DMY, मतलब डेट पहले होगा, फिर मंथ, फिर ईयर होगा। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ये डेट है, ये मंथ है और ये ईयर हो गया 2020, ठीक है। और क्या फॉर्मेट हम ला सकते हैं, DMY है, और इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने D लिख दिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं M, ठीक है। ये लिख दिया हमने। तो देखो ये क्या शो होगा, ये 6 पहले यहाँ था, अब यहाँ पे चला गया। तो मंथ पहले शो हो रहा है और डेट बाद में शो हो रहा है। तो और एक फॉर्मेट और क्या हो सकता है, ईयर को हम पहले कर दें, ईयर को हमने यहाँ पे कर दिया और M हमने यहाँ पे कर दिया। अब देखना क्या होगा, ईयर जो 20 है वो स्टार्टिंग में चला गया। अब पहले आप ये देख रहे थे कि यहाँ पे 20 शो हो रहा था। अभी देखो, आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे केवल ये कैपिटल वाई पे, अगर हम स्मॉल वाई करते हैं यहाँ पे, ये स्मॉल वाई हो गया, ठीक है। और इसको रन करा के देखते हैं तो स्मॉल वाई में क्या है, 120 शो हो रहा है, ईयर में केवल 2 डिजिट्स हो रहे हैं। लेकिन अगर हम इसे कैपिटल वाई करते हैं तो क्या शो होता है, कैपिटल वाई करते हैं तो हमें 2020 पूरा 4 डिजिट का ईयर हमें शो होता है, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर एक डेट हमें पर्टिकुलर फाइंड आउट करना है तो उसके डिफरेंट फॉर्मेट क्या हो सकते हैं कि डेट को आप कहीं भी रख सकते हो, मंथ को आप किसी भी पोजीशन पे रख सकते हो। अब इसके बाद क्या है, मान लो हमें क्या चाहिए, हमें टाइम चाहिए। टाइम चाहिए तो टाइम के लिए होता है H:I, बस ये, और :S, ठीक है। ये टाइम के लिए हो गया, ये आवर्स के लिए हो गया, मिनट के लिए हो गया, सेकंड के लिए हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक स्पेस देते हैं, ध्यान देना, ये स्पेस देना मत भूलना, आप स्पेस देना पड़ेगा, ये नहीं कि आप ऐसे लिख दो, ऐसे नहीं होगा, स्पेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। यही देखो, आपका डेट आ गया 6:56:47। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि 6 क्या हो रहा है, यहाँ पे 6:56 हो रहा है, लेकिन मेरे कंप्यूटर में या लैपटॉप में क्या हो रहा है, 10:27 PM हो रहा है। ये मैच क्यों नहीं कर रहा है टाइम, मैच इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि पीएचपी का जो डेट फंक्शन है वो किसी और टाइम जोन का फंक्शन देता है, यूरोपियन कंट्रीज़ के टाइम जोन का टाइम जोन का टाइम देता है, इसलिए ये मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि ये टाइम मैच क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है।
अब दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जैसा कि HIS मैंने दिखा दिया टाइम। अब एक चीज़ और है, इस स्पेस दे के ए लिखते हैं। ए किस लिए होता है, ये आपको AM और PM बताएगा कि AM हो रहा है या PM हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको बता दिया कि PM हो रहा है, उससे ये पता चल रहा है। उसके बाद अब देखो क्या है कि हमें टाइम को, इसी टाइम को हमें कैसे दिखाना है, 24 आवर्स फॉर्मेट में। ये है 12 आवर्स का फॉर्मेट है यहाँ पे, ठीक है। हमें 24 आवर्स का फॉर्मेट दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैपिटल H लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं, कैपिटल H। तो ये किसके लिए हो जाता है, 24 आवर फॉर्मेट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आने लगा, 18, 58, 15। तो 24 आवर फॉर्मेट के लिए क्या करते हैं, H की जगह सिंपल कैपिटल H करते हैं, ठीक है। और A क्या है, अभी तक A से क्या आ रहा था, PM आ रहा था, इसे आप कैपिटल A भी कर सकते हो। कैपिटल A में क्या आएगा, कैपिटल A में सिंपली AM और PM जो है कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। देखो यहाँ पे PM पहले स्मॉल था, अब हो गया कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हमने नॉर्मल डेट, ऑल फॉर्मेट, सारे फॉर्मेट हमने देख लिए, और 24 को 12 आवर्स को 24 आवर्स में भी कन्वर्ट कर लिया। अगर स्मॉल H है, अगर यहाँ पे स्मॉल H होगा तो 12 आवर्स, कैपिटल H तो 24 आवर्स, ठीक है। अगर स्मॉल Y है तो 2 डिजिट का ईयर आएगा, कैपिटल Y है तो 4 डिजिट का ईयर आएगा। और AM PM भी हमने देख लिया। यहाँ पे स्मॉल A पे स्मॉल AM आएगा, स्मॉल में लिखा हुआ लोअर केस में, और कैपिटल A में अपर केस में आएगा। और यहाँ पे क्या है, डे हमें चाहिए। हमने एक चीज़ नहीं निकाला, मान लो, अब इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं हम, DMY, ठीक है। अब मान लो इस डेट के साथ हमें क्या चाहिए, हमें डे कौन सा है वो भी पता लगाना है हमें, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, L लिख देते हैं, L यहाँ पे सिंपली लिख दोगे तो आपका डेट, जो आपका जो आज का डे है वीक का, वो पता चल जाएगा। तो आज क्या है, ट्यूसडे है, तो ये ट्यूसडे आ गया। तो ट्यूसडे हमने कैसे सिंपली फाइंड आउट किया, यहाँ पे L लगा दिया सबसे पहले, और उसके बाद स्पेस देके बाकी चीज़ें हमने लिख दी, तो बाकी चीज़ें आ गई। अब एक चीज़ और बेसिक सी बात ध्यान देने वाली बात है, इस हमने यहाँ पे क्या लगाया, फॉरवर्ड स्लैश लगाया। तो यहाँ पे आप कई चीज़ें लगा सकते हो, डॉट लगा सकते हो, ठीक है। आप डॉट लगा के चेक कर लो क्या है, डॉट लगा के आप देखोगे तो भी क्या है, सेम चीज़ आ गया। डॉट लगा के कोई फ़र्क नहीं हो रहा। या फिर आप डैश लगा सकते हो, ठीक है, डैश लगा सकते हो, तो डैश लगा के भी ये सेम चीज़ आपको देगा, ठीक है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप डैश लगा रहे हो या डॉट लगा रहे हो, फिर स्लैश लगा रहे हो। लेकिन ध्यान देना कि टाइम जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे कॉलन ही देंगे हमेशा, कॉलन के अलावा आप कुछ और यहाँ पे नहीं दोगे। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें चाहिए क्या, टाइम विद मंथ। टाइम हमें प्रिंट कराना है या डेट प्रिंट कराना है जिसमें मंथ भी है। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, डेट नाम का हमने फंक्शन बनाया, और इसमें हमने पास किया MD, Y, और बाकी अगर आपको टाइम चाहिए तो ये चीज़ें आप प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, तो इसको हम दूसरे वेरिएबल में स्टोर कराते हैं, इसका नाम दे देते हैं date2 नाम दे देते हैं, ठीक है, date2। और इसको प्रिंट कराने के लिए पहले हमने क्या करना है, br हमने क्या किया, ये br HTML का टैग है। तो HTML एको के अंदर, एको में डबल कोट के अंदर हम HTML के टैग लिख सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम क्या एको करा लेते हैं, date2 को, ठीक है, $date2, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या शो होना चाहिए, हमने क्या बोला कि मंथ का नाम शो होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट जो सेकंड वाला डेट प्रिंट होगा उसमें मंथ का नाम शो होगा। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, June 2, 2020, और ये बाकी चीज़ें वही हैं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मंथ का नाम भी आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मंथ का नाम। तो इसमें हमने क्या क्या देखा, क्या क्या चीज़ें देखी। पहली बात तो ये है कि सारे डेट के नॉर्मल फॉर्मेट, जितने डेट के फॉर्मेट होते हैं
चाहे आप DMOI ले लो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक बार आप देख लेना। इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, इसको कमेंट के अंदर ही कमेंट के अंदर नहीं लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, PHP के बाहर। तो यहाँ पे है क्या, हमने सारे पहली बात तो ये देखा कि MD-Y आप ये लिख सकते हो, चाहे आप ये लिख सकते हो स्लैश लगा के, ठीक है, चाहे आप लिख सकते हो डॉट लगा के, ठीक है। और चीज़ इसमें क्या है, आप M-T कैपिटल Y भी लिख सकते हो आप, ठीक है, स्मॉल y या कैपिटल Y भी लिख सकते हो आप। और क्या चीज़ें हैं, अगर आपको ये डेट जो L लगा रखा है हमने, L, ये L है, L क्या है, ये डेज़ के लिए है, डेज़, वीक डेज़, ठीक है, ये वीक डेज, वीक का डे बताने के लिए है, ठीक है। जो कैपिटल A या स्मॉल a है, कैपिटल A या फिर स्मॉल a है, ये किसके लिए है, AM या फिर PM के लिए, किसी के लिए भी जो टाइम हो रही हो उसके लिए AM PM के लिए हो गया। ये चीज़ किस लिए हो गया, ये चीज़ हो गया मंथ नेम के लिए, अगर हमें मंथ नेम चाहिए तो उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियोस सही से समझ में आई होगी, और अगर इसी तरह के वीडियो अगर आपको और देखने हैं और अपडेट चाहिए वीडियो की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू।